लगातार मांग यही उठ रही है कि तेल के दाम घटाओ सरकार, लोगों को चाहिए राहत, क्योंकि बढ़ती कीमतों ने लोगों का बजट बिगाड़ दिया है। असम में 5 रुपए कम हुए हैं, लेकिन खुश दिखाई नहीं दे रहे हैं लोग। साफ तौर पर लोगों को लग रहा है कि इलेक्शन को देखते हुए यह कदम उठाया गया। इस पर चर्चा भी करेंगे और तमाम राज्यों में आपको लिए चलेंगे। हमारे साथ मुंबई से विनोद जगदाले जुड़ गए हैं, दिल्ली से मनीष कुमार, वहां के क्या हालात हैं बढ़ती कीमत को लेकर बताएंगे, लोगों से बात भी करेंगे। और कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखने के लिए प्रवक्ता विनीत पुनिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी प्रवक्ता गोपाल अग्रवाल जी भी बीजेपी की तरफ से पक्ष रखेंगे। लगातार सरकार से ही मांग हो रही है कि पेट्रोल डीजल के दाम कम क्यों नहीं हो रहे हैं। और इधर प्रोफेसर अखिल स्वामी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, अर्थशास्त्री हैं। और ये कीमत क्यों लगातार बढ़ती जा रही है, घटने की बजाय, इसके मायने हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे देश की राजधानी दिल्ली से। जी हां, मनीष कुमार आपके पास आते हुए। मनीष, देखिए लगातार ये पहले दिन से आम जनता को उम्मीद थी कि पेट्रोल डीजल के दाम घटेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इन बढ़ती कीमतों ने लोगों को परेशान कर दिया है। बजट से भी राहत नहीं, अभी तक कोई राहत नहीं, लगातार दाम बढ़ रहे हैं। बिल्कुल विपनेश, और क्योंकि मैं बता दूं मैं संसद भवन के बाहर खड़ा हूं और आपको बता दूं कि राज्यसभा में इस बजट सत्र में चाहे आपको बता दें राज्यसभा की बात हो चाहे लोकसभा की बात हो, दोनों हाउसेस में विपक्ष ने इस मुद्दे को बनाने की कोशिश की। ये लगातार कयास लगाए जा रहे थे, जो कि हमें भी जानकारी थी, क्योंकि पेट्रोलियम मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को कहा था कि जो ड्यूटी है, जो एक्साइज ड्यूटी आप वसूल रहे हैं उसमें कुछ कटौती कीजिए। लेकिन सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में 4 रुपए की कटौती भी की पेट्रोल डीजल पे, तो उसको कृषि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस के नाम पे उसको यथास्थिति बहाल कर दी। तो कोई फायदा कंज्यूमर को नहीं हुआ और हर रोज दाम बढ़ रहे हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में देखिए कोरोना काल में $19 प्रति बैरल पे कच्चा तेल जा चुका था, अब वो $60 प्रति बैरल पे आ चुका है। जब $19 था और $30 था तब भी जनता को राहत नहीं मिली थी। सरकार ने पिछले साल करीब 13 रुपए जो है पेट्रोल के दाम एक्स ड्यूटी के तौर पे बढ़ाए, 16 रुपए डीजल पे बढ़ाए। और उसके बाद आपको बता दें एक्साइज दाम जैसे जैसे पेट्रोल डीजल के बढ़ते हैं तो राज्य सरकारें क्या करती है कि हर दिन एड वैलोरम जो रेट है, यानी हर दिन जैसे दाम बढ़ा उनका ड्यूटी जो वैट है, वैल्यू एडेड टैक्स जो वसूलती है, वो भी बढ़ जाता है। तो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उन्होंने पेट्रोल डीजल को दुधारू गाय बना के रखा हुआ है। कहीं ना कहीं लगातार टैक्स वसूल रही है। 65% से ज्यादा टैक्स जो है वो पेट्रोल पे वसूला जा रहा। तो जाहिर तौर पर जनता को राहत नहीं है। हम पेट्रोलियम मंत्रालय के मंत्री का बयान भी हुआ राज्यसभा में, कहीं से कोई राहत के उन्होंने संकेत नहीं दिए। तो ये लगता है कि जनता पर ये मार लगातार पड़ती है, निराशा हाथ लगी है आम जनता को मनीष, और लगातार उनकी प्रतिक्रियाएं हमें मिल भी रही हैं। आप बने रहिए, मुंबई लिए चलते हैं। विनोद जगदाले वहां पर मौजूद हैं। विनोद, ज्यादा वक्त नहीं है जब 100 का आंकड़ा पार कर लेगा पेट्रोल डीजल। देखिए, देश की जो राजधानी है दिल्ली के बाद देश की जो आर्थिक राजधानी मुंबई पे हम नजर रखेंगे। देखिए, मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई के आज का तेल का दाम देखिए, ये है पेट्रोल का दाम 94 रुपए 87 पैसे, यानी कल के मुकाबले 28 पैसे की बढ़ोतरी यहाँ पर देखी गई है। डीजल देखिए प्रति लीटर क्या कीमत है, 85 रुपए 64 पैसे, यानी 37 पैसे की यहाँ पर बढ़ोतरी हो रही है। लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम यहाँ पर बढ़ रहे हैं। जनता की यही मांग है कि पेट्रोल और डीजल के दाम कम होने चाहिए, लेकिन दाम यहाँ पर कम नहीं हो रहे हैं। लगातार इस प्रकार से अगर पेट्रोल और डीजल बढ़ता गया तो कहीं ना कहीं इसका असर दूसरे बाजार पर भी होता है। जैसे ट्रांसपोर्ट के जरिए सब्जी मंगाई जाती है, धान मंगाया जाता है, उसके भी दाम वहां पर बढ़ जाते हैं। देखिए, यहाँ पर लंबी लाइन लगी है पेट्रोल डालने के लिए लोगों की, और लोग भी यहाँ पर परेशान है, क्योंकि यहाँ पर दाम है मुंबई में, देश की आर्थिक राजधानी में, वो लगातार दाम यहाँ पर बढ़ रहे हैं। रोज नए नए दाम यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और जल्द ही ये आंकड़ा 100 के पार चला जाएगा। पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। आज भी 28 पैसे पेट्रोल महंगा हुआ है, क्या कहेंगे? अभी क्या कह सकते हैं इसके बारे में, वो तो रोज रोज बढ़ते ही जा रहा है। किसी दिन भी कोई उम्मीद नहीं कि नहीं आज के दिन रुका रहेगा, वो कल भी बढ़ सकता है, परसों भी बढ़ता ही रहेगा। वो परेशानी हो रही है, परेशानी तो बहुत हो रही है, बहुत। और भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम आज भी बढ़ गए हैं, क्या कहेंगे? उनको क्या बढ़ाना है, बढ़ाते ही जा रहे हैं, बाकी किसी सोच रहे नहीं। सिर्फ गवर्नमेंट को सिर्फ इतना ही पड़ा है कि अपना जेब में भरने हैं बस, बाकी कुछ नहीं करना है। आम आदमी का कुछ हो रहा है, उन लोगों को तकलीफ हो रही है, उनको कुछ ध्यान नहीं देना है, बस बढ़ाने बस। और भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है। आज भी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ चुके हैं, क्या कहेंगे आप? क्या चाहिए सर, अभी दाम बढ़ गए, परेशानी हो रही है? परेशानी तो बहुत हो रही है।
जेब पे असर कितना हो रहा है? जेब पे इतना असर हो रहा है कि कुछ बोल नहीं सकते, ज़्यादा ही असर हो रहा है। तो देखा आपने यहाँ पर सीधे तौर पर मुंबई के लोग जो पेट्रोल डीजल यहाँ पर जी। भराने के लिए आ रहे हैं, ये पेट्रोल की कतार है, अपने ठीक टू है। व्हीलर पे यहाँ पर पेट्रोल भरने के लिए लोग आए हैं। साफ तौर पे कह रहे हैं कि लगातार यहाँ पर दामों में बढ़ोतरी हो रही है, जिसका असर उनकी जेब पर हो रहा है। जी। बिल्कुल विनोद, ये चिंताएं लोगों की हमें समझ में भी आ रही हैं। आप बने रहिए, अब चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। और सबसे पहले गोपाल जी आपके पास आते हुए, सर आपने सुना लोग कितने परेशान हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और जो असम में डिसीजन हुआ है उससे भी बहुत ज्यादा लोग खुश नहीं है, उसे इलेक्शन स्टंट बता रहे हैं। नहीं, देखिए, पेट्रोल और डीजल के दाम में यह जरूरी है कि ये चीज को समझें कि इसमें बहुत बड़ा कंपोनेंट स्टेट गवर्नमेंट का भी होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी है। और जो स्टेट गवर्नमेंट जो लेती है वो एड वैलोरम लेती है, यानी जितना प्राइस बढ़ता जाएगा उनका जो है टैक्स उसके ऊपर बढ़ता जाएगा। सेंटर का फिक्स अमाउंट है। तो जिन जिन प्रदेशों को सेंटर ने कई बार प्रदेशों को कहा है कि सेंटर का ज्यादा एक्सपेंडिचर होता है, सेंटर को ज्यादा स्कीम चलानी होती है, सेंटर्स को अपने फंड्स, स्टेट्स को भी 42% हम 41% हम सेंटर के कलेक्शन में से स्टेट्स को देते हैं। उसके बाद बहुत सारी स्कीम जो है जो सेंटर फाइनेंस करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वगैरह के सारे काम सेंटर को करने होते हैं। तो स्टेट्स को अपने रेवेन्यू कलेक्शन को रिड्यूस करना चाहिए और इसीलिए यह प्रॉब्लम भी रहती है कि स्टेट्स बहुत ज्यादा टैक्स इस पे लगते हैं। वही नहीं चाहते कि इसको जीएसटी में लाया जाए, सेंटर तो चाहता है कि इसको जीएसटी के अंदर ले आया जाए। तो असली बात यह है कि आप आसाम में देखिए, अब स्टेट गवर्नमेंट ने कम किया है तो उसका तो स्वागत करना चाहिए। आप कह रहे हो उसके लिए भी नाराज हैं। हम तो चाह रहे हैं कि इलेक्शन सामने है, हम नहीं कह रही है, जनता कह रही है इलेक्शन सामने है इसलिए कदम उठाया गया है। किसी भी कारण से हो, लेकिन अगर प्राइस कम आया तो उसका स्वागत होना ही चाहिए। इसमें क्या प्रॉब्लम है? और बाकी देश भर की जनता, बाकी राज्य, बाकी भी राज्यों को विनीत जी केंद्र ने कई बार कहा है हम तो स्कीम्स में पैसा क्या भी ट्रांसफर गोपाल कर जी रहे की हैं बात स्टेट आपको को। समझ में आ रही है? नमस्कार। गोपाल जी जो हैं सिर्फ और सिर्फ देश को भ्रमित करना चाह रहे हैं। ये गोपाल जी की नीति नहीं है, ये भाजपा की नीति है। और ये क्यों बढ़ रही है और लगातार क्यों आम आदमी पर भार पड़ रही है? जब बीजेपी की सरकार इस देश में आई थी उस समय पे पेट्रोल का रेट था 71 रुपए 41 पैसे और डीजल का रेट था 55 रुपए 49 पैसे। जी हाँ, 55 रुपए था डीजल, 71 रुपए था पेट्रोल। और जिस इंटरनेशनल मार्केट की बात कर रहे हैं जो $60 है, वो उस समय था क्रूड ऑयल $108 पर बैरल। मतलब आज से लगभग दोगुना रेट था, लेकिन आज से कम 30 रुपए और 20-25 रुपए कम था पेट्रोल और डीजल। इसकी कहानी क्या है, इसके पीछे क्या है, मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि सरकार ने, मैं ज्यादा आंकड़े नहीं दूंगा आपको जी। मोदी जी की सरकार ने जैसे ही सत्ता संभाली, उन्होंने पिछले 6 साल में, 6.5 साल में 23 रुपए से ज्यादा पेट्रोल पर, 28 रुपए से ज्यादा डीजल पर ये टैक्स बढ़ाया है। जो बात कर रहे हैं कि मैं बता दूं होता क्या है, स्टेट को देते हैं, ये कोई आज नहीं देने लगे, ये हमेशा से देते थे। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है कमाल जो बीजेपी सरकार ने किया हो कि स्टेट को भी देते हैं। जी, लेकिन बिल्कुल। सरकार की नीयत क्या है? ये सरकार घमंड में भरी हुई है, लोगों की फिक्र नहीं करती है। लगातार 5 दिनों से पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ते जा रहे हैं, विपक्ष मांग कर रहा है, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। सरकार दंभ में भरी हुई है, सरकार घमंड में भरी हुई है। और जो 5 रुपए की आप बात कर रहे हैं असम में, ये बहुत ही कम है। मैं कहता हूं सारी सरकारें, चाहे केंद्र की हो चाहे स्टेट की हो, सारी सरकारें जो इन्होंने कोविड के टाइम बढ़ाया, जो पिछले 6 साल में बढ़ाया, सारा घटा दे, लोगों को राहत मिल जाएगी। कम से कम 30 रुपए पेट्रोल और डीजल सस्ता हो जाएगा उससे। और ये जो पेट्रोल डीजल सस्ता होता है, मैं आपको एक आंकड़ा में और दूंगा, सिर्फ एक आंकड़ा। एक आंकड़ा ये है, जब मोदी सरकार सत्ता में आई तब 58 रुपए का $1 था। अब आज 72 रुपए 73 रुपए का $1 है। इसका असर किस पे पड़ता है? इसका असर आम आदमी पे पड़ता है। सरकार कहती है कि देखो हमें पेट्रोल महंगा पड़ रहा है। अरे आपकी गलतियों की सजा तो देश भुगत रहा है। ये बीजेपी की गलतियां हैं जो इन्होंने इकोनॉमी को मिसमैनेज किया है,
जो इकोनॉमी का बंटाधार किया है, जिसके कारण बेरोजगारी बढ़ रही है। ठीक है, आपने यहाँ पर सवाल खड़ा कर दिया, इसका जवाब मैं गोपाल अग्रवाल जी से लूंगी। हम बात कर रहे हैं आज के देश में पेट्रोल और डीजल के दाम में लगातार 5वें दिन फिर से बढ़ोतरी हुई है, इजाफा हुआ है। इससे आम लोगों की जेब पर डाका पड़ रहा है। पेट्रोल डीजल में 39 पैसे प्रति लीटर तक बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल 30 पैसे और डीजल 36 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। अब जो दिल्ली में कीमत है पेट्रोल की वो 88 रुपए 44 पैसे प्रति लीटर है, डीजल है 78 रुपए 74 पैसे प्रति लीटर। और वहीं मुंबई में आप देखिए कि अगर ऐसे ही कीमत बढ़ती रही तो 100 रुपए कीमत हो जाएगी थोड़े दिन में पेट्रोल की। पेट्रोल का जो दाम है मुंबई में वो 94 रुपए 93 पैसे प्रति लीटर है और डीजल है वहां पर 85 रुपए 70 पैसे प्रति लीटर। और वहीं कोलकाता की बात करें तो यहां पर डीजल 82 रुपए प्रति लीटर के पार हो चुका है और कोलकाता में पेट्रोल है 89 रुपए 73 पैसे प्रति लीटर। चर्चा आगे बढ़ाते हैं क्योंकि आज हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये पेट्रोल डीजल के दाम कम क्यों नहीं हो रहे हैं। अब अखिल सर आपके पास आते हुए, ये जो पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है, क्रूड ऑयल भी महंगा हो गया है, सर क्या वजह है, कीमतें कम क्यों नहीं हो पा रही हैं? देखिए, जैसे पूर्व वक्ताओं ने कहा, तथ्य कि क्रूड प्राइसेस का जो देश में तेल के दाम हैं, जो रिटेल प्राइस हैं, उसके बीच में क्या संबंध है, क्या तारतम्य है। देखिए, वास्तविकता में तेल के दाम इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस पे डिपेंडेंट हैं और डॉलर और रुपये के प्राइस पे डिपेंडेंट हैं। तो क्या ये प्रश्न उठता है कि क्या जो इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस हैं और देश में जो प्राइसेस हैं उनके बीच में कोई संबंध होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। देखिए, वास्तविकता यह है कि जो टैक्सेशन होता है, दो प्रकार का टैक्सेशन होता है। एक डिस्क्रिमिनेटरी टैक्सेशन होता है, एक नॉन डिस्क्रिमिनेटरी टैक्सेशन होता है। 6 महीने पहले, क्योंकि देखिए जो तेल के प्राइस डिसाइड होते हैं वो तो एक करंट प्राइस होता है और एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो 4 और 6 महीने के होते हैं। आपको स्मरण होगा कि 6 महीने पहले क्रूड के प्राइसेस ऑलमोस्ट $0 हो गए थे। तो इसका मतलब यह है कि एवरेज प्राइस है आज की तारीख में बहुत ज्यादा कम है जी। तो अगर डिस्क्रिमिनेटरी अगर आप टैक्सेशन करें, अमीर पे टैक्स लगे गरीब पे टैक्स न लगे, तो बात समझ में आती है। अगर आप इनडिस्क्रिमिनेटरी टैक्सेशन करते हैं तो जितनी मार अमीर को पड़ती है, जो उसको झेल सकता है, उससे ज्यादा मार गरीब को पड़ती है। आज जो किसान आंदोलन के संदर्भ में आप बात लीजिए, अगर डीजल और प्राइस के बीच में 5-6 साल पहले तक जो रेशो था वो रेशो था 80 और 50 का। आज रेशो है 80 और 70 का। करीब करीब डीजल के प्राइस जो है पेट्रोल के प्राइस के बराबर हो गए हैं। तो अगर किसान के इनपुट प्राइस, जो उसका डीजल जो मेन इनपुट है, उसका प्राइस इनडिस्क्रिमिनेटली बढ़ता रहेगा, अगर उसकी इनपुट कॉस्ट बढ़ती रहेगी और जो उसकी आउटपुट प्राइस है वो मार्केट फोर्सेस पे छोड़ दी जाएगी, तो वो तो परेशान होगा ही। तो मेरा जो निवेदन है, मैं जो संदर्भ लेना चाहता हूं कि अगर आप साधारण जनता से, सामान्य जनता से, गरीब जनता से डीजल और पेट्रोल पे 2.5-3 लाख करोड़ का जो टैक्सेशन आप वसूलते हैं उसको इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करें। तो चलिए, मैं मध्यम वर्ग का आदमी हूं, मैं गरीब वर्ग का आदमी नहीं हूं, लेकिन मैं अगर गरीब वर्ग का आदमी होता और मेरी नौकरी छूटी होती, मेरी अगर नौकरी में तनख्वाह में कटौती ध्यान से सुनिएगा अखिल जी को, जवाब आपसे ही लूंगी। अगर मेरी नौकरी छूटी होती और मेरी वेतन कटौती होती और मुझे अपना धंधा चलाने के लिए, व्यापार चलाने के लिए, नौकरी में जाने के लिए पेट्रोल गाड़ी में डलाना पड़ता और मैं देखता कि बुलेट ट्रेन बन रही है, मेट्रो बन रही है, बड़े बड़े ब्रिजेस बन रहे हैं, वो जो 2.5-3 लाख करोड़ आप मेरी जेब से ले रहे हैं। अरे मैं गरीब आदमी हूं, मैं बिलो पॉवर्टी लाइन के ऊपर गया था, मैं नीचे आ रहा हूं, आ गया हूं। मैं मध्यम वर्ग का आदमी हूं, मैं अपने बच्चों की फीस नहीं दे पा रहा हूं, मैं अपनी गाड़ी में पेट्रोल नहीं डला पा रहा हूं, मैं अपने मकान की EMI नहीं डलवा पा रहा हूं। और आप कह रहे हैं नहीं साहब, ये जो पैसा है ये इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च हो रहा है। अगर आपने आसाम में दाम कम किए हैं तो क्या आसाम में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया? अब वहां डेवलपमेंट की आवश्यकता नहीं है, इसलिए आपने प्राइसेस कम कर दिए। देखिए, वास्तविकता ये ठीक है, जवाब ले लेती हूँ। गोपाल जी जवाब दीजिए। हाँ, ये गरीब की जेब पर डाका क्यों डाल रहे हैं सर? पहले से ही जॉब नहीं है, पहले से ही लोग परेशान हैं, कोरोना ने मार मारी है, उनकी जेब पर डाका क्यों डाल रहे हैं सर? देखिए, 34 लाख करोड़ का सरकार का पूरा बजट है और सरकार के पास जो रिसोर्स जनरेशन है वो लगभग 30 लाख करोड़ के हैं। उसके बाद भी 9.5% का जीडीपी का डेफिसिट है। इसलिए यह कहना कि सरकार डेफिसिट को, खर्चे को कंट्रोल नहीं कर रही, वैसी बात नहीं है। खर्चा बहुत बढ़ा हुआ है। आत्मनिर्भर भारत में कोविड के बाद 21 लाख करोड़ का लगभग सरकार ने जन कल्याणकारी योजनाओं में
अलग अलग क्षेत्र को पैसा दिया है। 2.25 लाख करोड़ तो सीधा सबसे पहले कृषि क्षेत्र में, रूरल क्षेत्र में सीधा फंड ट्रांसफर सरकार ने किया है। उसके बाद उज्ज्वला है, मनरेगा है, उसके बाद यहाँ पर विनीत जी कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनका सुन लीजिए पूरी बात तो, नहीं तो ठीक है, आती रह जाएगी। ठीक है, आप बोल लीजिए, उसके बाद मैं विनीत जी के पास जाऊंगी। हाँ, बोलिए सर जल्दी से। तो असली बात यह है कि जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए सरकार को पैसा चाहिए। बजट में जो रेवेन्यू आता है उसमें शॉर्टेज है। आखिर टैक्स तो सरकार कलेक्ट करेगी जनता से, नहीं तो जो आम गरीब जनता है, जो 2.5-3 लाख करोड़ का टैक्स है सर, उनसे क्यों वसूल रहे हैं? वो विकास के कामों में लगाइए। पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है तो उनका तो पूरा घर खराब हो गया ना, सिस्टम सारा गड़बड़ा गया। पेट्रोल डीजल जो बाइक से चलते हैं, जो सब्सिडी सरकार उनको ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है। जो 10% सब्सिडी सरकार पैसा ट्रांसफर करती है, वह भी उसी टैक्स में गरीबों के लिए होता है, कृषि क्षेत्र के लिए होता है। इससे कोई इनकार नहीं कर रहा है कि सर जन कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, लेकिन इसका फायदा किसको मिल रहा है? आप देखिए ना, पेट्रोल डीजल तो महंगा हो रहा है, यहां पर राहत की उम्मीद थी, वो नहीं, कम हुई कीमत, अब लोगों को ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है, उनका पूरा बजट खराब हो गया है। सर ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस बारे में सोचना होगा कि गरीब जाए कहां। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।